Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल चैनल में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स मेंटर, और आज हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट नंबर 5 पे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल कैलकुलेट डीआई देखने को मिलने वाली है, और एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है जो हमारा पाई चार्ट प्लस टेबल, यानी दोनों मिक्स डीआई होगी हमारी, उससे कुछ क्वेश्चन को करके देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जान ले अगर हम अपकमिंग बैचेस के बारे में। तो अगर हम अपकमिंग बैचेस की बात करें तो 28 दिसंबर पे हमारा 5:30 to 7:30 बैंकिंग का, और यहां पर 1 to 3 हमारा एसएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है। और यहां पर बंगाली मीडियम से अगर आप हो तो बिल्कुल यहां पर आप 2 to 4 अपना बैंकिंग का बैच ज्वाइन कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग www.mahindra.org या इन दिए गए नंबर में कॉल करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां से ले सकते हो। तो चलते हैं फिर क्वेश्चंस पे। ठीक है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सारे लोगों को गुड मॉर्निंग है। और ये पहला क्वेश्चन, पहली कैलकुलेट डीआई आपके सामने आ चुकी है। जल्दी से जितने भी हिंदी वाले हो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जितने भी हमारे लोग हैं सारे लोग इसको जल्दी से बनाने की कोशिश करें। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, आराम से जल्दी से इसको बनाने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं इस डीआई को आप कैसे कर सकते हो। चलो 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से बनाने की कोशिश करो। कम ऑन। पहले पूरी डीआई को एक बार पढ़ डालो, क्या दिया गया है पूरी डीआई में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी डीआई में दिया क्या गया है। ठीक है, फिर कहां से कौन सा डेटा आप कैसे निकाल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी से देखो करके इसको आंसर क्या आ सकता है। कम ऑन। हम्म तो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आई होप कुछ लोगों ने बना भी ली होगी। ठीक है, जिनका भी बन गया है जल्दी से डन लिख देंगे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा 40,000 पर्सन मेल एंड फीमेल विजिटेड 3 डिफरेंट मेट्रो सिटीज, मुंबई, दिल्ली एंड कैलकाटा। ठीक है भाई, कैलकाटा, मुंबई, दिल्ली, और मेल और फीमेल की बात की जा रही है। यानी अगर मैं ऐसे लिख लूं मेल और एक साइड लिख लूं फीमेल, तो यहां पर 3 जगह है। एक है हमारी दिल्ली, एक है हमारी मुंबई, और एक है हमारा कैलकाटा। ठीक, ऐसा दिया हुआ मेल फीमेल बता रहा है। ठीक है, अगर हम चाहें तो टोटल भी फाइंड आउट कर ही सकते हैं। तो यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं टोटल। ठीक है, क्योंकि कहीं टोटल अगर मांग लिया तो फिर हमें जोड़ना घटाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग टोटल लेके चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन को अगर हम सबसे पहले पढ़े तो हम यहां से देख सकते हैं क्या कह रहा है भाई। नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड मुंबई एंड नंबर ऑफ पर्सन विजिटिंग दिल्ली आर इन द रेशियो 5:7। यानी मुंबई और दिल्ली में जो लोग हैं उसका जो रेशियो है वो 5:7 है। यानी मुंबई वाले अगर 5x है तो दिल्ली वाले हमारे कितने हैं, 7x। बात समझ में आ रही है? अगर मुंबई वाले हमारे 5x है तो दिल्ली वाले कितने होंगे, यहां पर 7x होंगे। यहां तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा सारे लोगों को जो भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, चल उसके बाद कह रहा है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन, मतलब सारे जो भी लोग हैं जो कैलकाटा गए हुए हैं उसमें से 60% आर फीमेल्स। 60% जो हमारी है वो फीमेल है। और अगर आप 60% की बात करो तो 60% को हम लोग 3/5 भी लिख सकते हैं। 60% को हम लोग 3/5 भी तो लिख सकते हैं ना। तो 3/5 भी इसकी वैल्यू होती है। यानी अगर हमारी 3 फीमेल है
अगर हमारी 3 फीमेल है तो जो मेल है वो कितने हैं 2। अगर हमारी 3 फीमेल है तो मेल हमारे कितने 2 हैं, और अगर हम इसमें वाई वाई लगा लें तो बिल्कुल 2y और 3y को लिख सकते हैं। ठीक है, वाई वाई क्यों लगा लिया? अब कुछ बच्चों का कहना होगा वाई वाई क्यों लगा लिया भाई, यहां पर मैं x लगा चुका हूं तो यहां पर y, क्योंकि x और y की वैल्यू सेम नहीं है, इस बात को मैं समझना होगा। ठीक है, चल आगे की बात करें तो कह रहा था नंबर ऑफ मेल्स विजिटिंग कैलकाटा इज 5120 लेस देन द नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड दिल्ली। मतलब जो दिल्ली लोग गए हैं ना, दिल्ली लोग गए हैं, वो हमारे क्या है कैलकाटा वाले मेल से। कैलकाटा वाले मेल कितने हैं भाई 2y। कैलकाटा वाले मेल 2y है, तो उससे क्या कह रहा है कि जो हमारे कैलकाटा वाले हैं वो दिल्ली वाले से कम है। कितना कम है भाई यहां पर 5120 का। कितने कम है 5120 कम है। इसका मतलब है कि दिल्ली वाले हमारे कैलकाटा वाले से 5120 क्या होंगे, ज्यादा होंगे। बात तो एक ही है, क्लियर हो रही है बात। 2y प्लस 5120 हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड मुंबई, जो मुंबई जा रहे हैं वो मेल जो है वो 4500 है। 4500 हमारे मेल जो भी जा रहे हैं कहां पर, मुंबई। उसमें अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स हमारे कितने हैं भाई 4500 वर मेल्स, यानी 4500 जो हमारे हैं वो कौन है यहां पर मेल है। 4500 मेल है। तो अगर यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है while the sum of number of female who visited Delhi and number of female who visited Mumbai together is 14700। 14700 that means इन दोनों का मिलाकर जो सम बन रहा है, ठीक है ना, इन दोनों का मिलाकर जो सम बन रहा है वो हमारा कितना है 14,700 है। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि अगर यहां पर ये Z है तो ये हमारे कितने होंगे 14,700 माइनस Z। 14,700 माइनस Z होंगे। आई होप यहां तक सारे लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं, और यहां तक अगर समझ में आ गया तो एक बारी कमेंट बॉक्स में जल्दी से सारे बच्चे लिख देंगे क्लियर है सर। एक बारी जितने भी बच्चे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख देंगे क्लियर है सर, अगर यहां तक क्लियर हो गया है तो। उसके बाद आप ये समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कह रहा था भैया टोटल जो है ना वो 40,000 लोग हैं। मतलब जितने भी जा रहे हैं लोग कहां, दिल्ली मुंबई कैलकाटा, मेल हो चाहे फीमेल, सब मिला डालो तब भी ये 40,000 लोग, 40,000 लोग। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि अगर हम इन सबको आपस में ऐड कर दें, अगर हम इन सबको भी आपस में ऐड कर दें तो वो हमारा 40,000 के बराबर, वो हमारा 40,000 के बराबर होगा। क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो समझना, सबसे पहले 2y प्लस 5120 प्लस 4500 प्लस 2y प्लस z प्लस 14,700 माइनस z प्लस 3y बराबर 40,000, बराबर हमारा कितना है 40,000 यानी 40,000 है। अब आप ये देखो कि z तो यहां से कैंसिल हो गया, z और z तो यहां से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो 2 प्लस 3 प्लस 2 कितना होगा भाई 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 यानी 7y प्लस, अगर हम लोग यहां पर जोड़े इनको, इसको इसको और इसको अगर हम ऐड करें तो ये देखो 0 बनेगा फिर 2 बनेगा, यहां पर 7 7 प्लस 5 12 12 प्लस 1 13 से 3 बन जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा। यहां पर अगर हम देखें चौथा वाला तो यहां कितना होगा 5 5 और 4 9 9 और 5 14 से 4 बन जाएगा, कैरी 1 बन जाएगा, और यहां पर 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा 2, यहां पर क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा 24,320। 24320 ये हमारा बन जाएगा, यानी ये बना 7y प्लस 24320 इज इक्वल टू कितना 40,000, इज इक्वल टू कितना 40,000। और अगर मैं यहां से 7y की वैल्यू निकालूं तो इसको माइनस कर दो, ये बनेगा 0 8, यहां पर बचेगा 6, यहां पर बचेगा 5, यहां पे बन जाएगा 1, यानी 15680 बन जाएगा।
समझ में आ रही बात? 15680 बन जाएगा। अगर 7y की वैल्यू 15680 है और मैं 7 से कैंसिल करूं तो 7 2 जा 14, 16 2 जा 14, 287 4 जा 0, यानी 2240 बन जाएगा। यानी क्या बन जाएगा? 2240 बन जाएगा। यानी हमें पता चल गया कि y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 2240 आ जाएगी भाई। जो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 2240 आ जाएगी। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? बिल्कुल अच्छे से धमाकेदार तरीके से, ठीक है। यहां पर जो इसकी वैल्यू है ये कितनी आ गई? 2240 आ गई। अगर इसकी वैल्यू 2240 आ गई, दैट मींस इसकी जो वैल्यू है 2y, यानी ये हो जाएगा 4480, और इसकी वैल्यू जो है 3y, ये कितना हो जाएगा? आप देखो 0 2 7 6, यानी 67 तो 20 हो जाएगा 6720। अगर हम यहां पर देखें तो 4500 तो ये सही है। अगर हम यहां पर देखें तो 2y की वैल्यू 4480 है, और 4480 में अगर हम 5120 को अगर ऐड करते हैं तो 8 और 2 10 से बन गया 0, 4 और 1 5 और 1 6 बना, और यहां पर 9, यानी 9600 हमारे मेल बन जाए। यानी यहां से अगर हम लोग मेल की बात करें तो 9600 हमारे मेल बन जाए। यहां तक मुझे लगता है यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई। एक बारी कमेंट बॉक्स में भी सारे लोग लिखते जाओ भाई, कमेंट बॉक्स में भी सारे लोग लिखते जाओ, क्लियर हो रही है बातें कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि हमें डीआई क्लियर ही नहीं हो रही, ठीक है। अब यहां से आगे अगर हम बढ़े, अगर हम लोग यहां से आगे बढ़े तो आप देख पा रहे हो क्या कि पूरे का जो सम है वो 40,000 है, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ये 7x और 5x है। यहां पर ये जो है ये कितना है? 7x है और 5x है, यानी x की वैल्यू भी तो हमें निकालनी पड़ेगी। मतलब आप ये देखो, इन तीनों का जो सम है वो हमारा 40,000 है। इन तीनों का सम हमारा 40,000 है। तो अगर मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, क्योंकि यहां वाली चीजें तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गई, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं यहां पर, और अगर मैं x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, अगर मैं x की वैल्यू यहां से निकालने की कोशिश करूं तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप ये देख पा रहे हो क्या कि यहां से 7 + 5 कितना हुआ? 12x बराबर 40,000। और हम क्या करें, इसमें से माइनस कर दे कैलकाटा की पॉपुलेशन को, है ना, माइनस कर दे कैलकाटा की पॉपुलेशन को। तो हम देख सकते हैं क्या कि y की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 2240 थी। y की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 2240 थी भाई, ठीक है। तो अगर हम इसमें 5 का गुणा कर दे, क्योंकि 5y है, 5 का गुणा कर दे तो ये कितना आ जाएगा? 11200। अब ये कहोगे सर इतनी जल्दी कैसे आ गया? किसी भी चीज में 5 से मल्टीप्लाई करना है, उसको हाफ करके 0 लगा। तो यहां पर ये कितना हो गया? 11,200 हो गया। यहां पर कितना हो गया? 11,200 हो गया। समझ आ रहा है सारे लोग? ठीक है, चलो यहां से अगर देखें तो 12x की अगर हम वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा 00882, यानी 28800 हो गया। 28800 हो गया। अगर हम 12 से इसको कैंसिल करें तो 12 2 जा 24, 12 4 जा, यानी 2400 हो गया हमारा। x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 2400 आ जाएगी, 2400 आ जाएगी x की वैल्यू। और अगर x की वैल्यू 2400 है, सुनना बहुत अच्छे से, x की वैल्यू अगर 2400 है तो हम सीधा बोल सकते हैं कि 5x बराबर 24 पंचे 12,000 हो जाएगा। ये 12,000 टोटल मुंबई वालों की पॉपुलेशन हो जाएगी। 12,000 टोटल मुंबई वालों की पॉपुलेशन हो जाएगी, जिसमें से 4500 अगर हमारे मुंबई में मेल है। अगर हमारे मुंबई में मेल 4500 है, यानी 7500 हमारी कौन होंगी? फीमेल होंगी। 7500 हमारी कौन होंगी? फीमेल होंगी, ठीक है। और अगर हम यहां पर देखें तो 2400 इंटू 7 अगर करें, 2400 इंटू 7, तो आप एक चीज देखो ना, ये जो है 9600, ये 2400 इंटू 4 होता है, ये 2400 इंटू 4 होता है। तो आप सीधा देखो यार, कैलकुलेशन की ना जरूरत नहीं है, आप सीधा देख सकते हो कि भाई 2400 इंटू 7 में अगर 2400 इंटू 4 जाएगा तो यहां 2400 इंटू 3 ही तो बचेगा, और 2400 इंटू 3 करोगे तो कितना बचेगा? 7200। यानी हमको सारी वैल्यूज पता चल चुकी हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज पता चल चुकी हैं। अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में एक बारी जल्दी से सारे बच्चे लिख देंगे क्लियर है सर। एक बारी कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे जल्दी से लिख देंगे क्लियर है सर।
ये चीज अच्छे से। और इसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चंस की तरफ अगर मूव करते हैं तो सारी की सारी वैल्यूज मैंने आपकी हूबहू यहां पर लिख दी। क्यों? क्योंकि एक बार जब ये सॉल्व हो गया तो 5 नंबर तो फिर फ्री के है ना, फिर तो वो 5 नंबर तो कोई छीन नहीं सकता, बहुत आराम से मिल जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 25 सेकंड का टाइम बीतता जा रहा है, आप जल्दी से क्वेश्चन को कर लो। मुझे वैसे लगता नहीं इसके बाद अब 25 सेकंड की ऐसा नीड भी है, क्योंकि अब जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया तो मुझे लगता है 10 सेकंड इज इनफ। ठीक है, 10 सेकंड हमारा बहुत टाइम होता है, उसमें हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर आपको करना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक बार ये बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डीआई कैसी लगी ये वाली, एक बार कमेंट बॉक्स में ये जल्दी से बता दी कैसलेट डीआई लगी कैसी सारे लोगों। देखो मैंने इतनी कैसलेट तुमको कराई है, इतनी कैसलेट कराई है कि अब भी तुम्हें अगर कैसलेट नहीं आती ना तो फिर तुम्हारी ही प्रॉब्लम है। इतनी सारी मैंने कैसलेट डीआई कराई, मैं हर सेट में एक कैसलेट डीआई रखने की कोशिश करता हूं कि जो फोबिया है ये कैसलेट डीआई का उसको मैं तुमसे दूर करता हूं। ठीक है ना। चल, कह रहा नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड कैलकाटा। कैलकाटा की बात करें तो कैलकाटा में जो फीमेल गई है वो कितनी है? 6720 है। ठीक है, और किससे पूछ रहा है? कह रहा है इज हाउ मच परसेंट अप्रोक्स ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड मुंबई। तो मुंबई पे कितनी गई है? 75। मुंबई पे कितनी गई है? 75। 0 कैंसिल कर दो, 0 ज्यादा है तो कैंसिल कर दो। क्लियर हो रही बात अच्छे से सारे लोगों? ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग यहां पर देखें कि आगे क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, ठीक है, तो आप देख रहे हो भाई ये 67 और ये कितना है? 75 है। ठीक है, अब ये किससे कैंसिल हो सकता है? अगर आप कैंसिल करने की कोशिश करो तो आप देख रहे हो अगर मैं 5 से कैंसिल करूं, ठीक है, तो ये 13 पॉइंट समथिंग आएगा और ये आएगा 15 बार, ये आएगा 15 बार। ठीक है, और 1/15 की वैल्यू होती है कितनी? 6 होल 2/3%, यानी 7% के अप्रोक्स। तो 13 7 का कितना होगा? 91, यानी 91 से थोड़ी सी वैल्यू कम आनी चाहिए। तो 91 से थोड़ी सी कम क्या? 90 होगी, यानी हम बोल सकते हैं क्या कि ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा, यहां पर 15 बचेगा। 15 की वैल्यू होती है 6 होल 2/3, यानी 7 के अप्रोक्स होती है। 13 7 91, इससे थोड़ा सा कम आना चाहिए, यानी हम बोल सकते हैं यहां पर 90% हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने था जो कि खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टाइम स्टार्ट नाउ। आंसर बताएंगे क्या हो सकता है, कम ऑन। डिफरेंस बताना है यहां पर, करके देखो जल्दी क्या आंसर होना चाहिए। Come on, do fast. Find the difference between total number of female visiting Mumbai and Delhi. ठीक है, to the total number of males Calcutta and Mumbai. बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डिफरेंस पूछ रहा है। कह रहा है फीमेल हमारी कहां है? मुंबई और दिल्ली वाली। मुंबई और दिल्ली वाली फीमेल ये कितनी है? मुंबई वाली 7500 और दिल्ली वाली 7200। इसका डिफरेंस बताना है भाई। किससे बताना है? हमें बताना है मेल से, कैलकाटा और मुंबई वाले से। तो कैलकाटा के मेल कितने हैं भाई? 6720। और मुंबई के मेल कितने हैं भाई? अच्छा, ये तो फीमेल देख ली मैंने। अगर हम मेल देखें कैलकाटा के, तो कैलकाटा के मेल कितने हैं? 4480। और जो मुंबई के मेल है वो कितने हैं? 45। जो मुंबई के मेल है वो कितने हैं? 4500। और अगर हमें इसका डिफरेंस बताना है तो मुझे तो सबसे अच्छा लग रहा है, इससे इसको माइनस कर लो, ये सीधा सीधा 3000 बन जाएगा। इसका माइनस करना है, इसको और कर लेते हैं भाई। ठीक है, इसको और थोड़ा सा दम लगा के माइनस कर लेते हैं। ठीक, तो आप सीधा देखो 7200 में इसको आप 4500 के आसपास मान लो। अगर तो आपको पता, अगर 72 में 45 को पूरा पूरा माइनस नहीं किया जाता। अगर आप 4500 इसको मान के चलो तो 72 में अगर आप 45 माइनस करते हो, ठीक है, 45 माइनस करते हो तो आपको पता यहां पर कितना बनता है? 27।
ठीक, और यहां पर 20 ज्यादा माइनस किया था, 20 यहां ऐड कर लो, यानी ये कितना हो गया 5720, यानी 5720 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 5720 पे लगा दो ताला, पहला आंसर बिल्कुल सही। तो टाइम बचाना सीखो, सेकंड्स की बहुत ज्यादा कीमत है, ठीक है, यहां पर एक एक सेकंड की बहुत ज्यादा कीमत होगी, तो एक एक टाइम को बचाना सीखो। यहां पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बता डालो जल्दी आंसर क्या, कम ऑन। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ मेल्स who visited Calcutta and the total number of males who visited Delhi is how much percent of the total number of person who visited all the three cities। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन, जल्दी से करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड कैलकाटा, तो कैलकाटा पे जो मेल जा रहे हैं वो कितने हैं 4480। अब उसके बाद क्या कह रहा है द नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड दिल्ली, दिल्ली कहां हो 9696, कह रहा है इज हाउ मच परसेंट अप्रोक्स, तो पहले तो इसको जोड़ लो, तो 0 8 0 14 यानी 14080 बन जाएगा, ठीक है, कितना बन जाएगा 14080 बन जाएगा। कह रहा है ये कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड ऑल द थ्री सिटीज, ठीक है, जो ऑल द थ्री सिटीज में गए हैं, सारी सिटीज में गए हैं, वो कितने हैं 40,000 है, वो कितने हैं हमारे 40,000 ही तो है ना भैया। तो यहां पर डबल जीरो कैंसिल, है सिंगल जीरो कैंसिल हो गया, 4 का पहाड़ा पढ़ लो, 4 से 2 बार में 8 आएगा, ठीक है, 2 बार में 8 आएगा, और यहां पर 2 जीरो यानी 25% के आसपास होना चाहिए, 25% आंसर आना चाहिए, लेकिन 35 आ रहा है। अच्छा सॉरी 4 से 3 बार में 12 जाएगा, क्या ही हो गया, देखो 4 से 12 कितनी बार में आएगा 3 बार में, तो 4 3 12 और 2 5, तो 35% के आसपास आंसर आएगा, तो 35 ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन अगेन स्क्रीन पर, कम ऑन डू फास्ट, क्या आंसर हो सकता है, टाइम स्टार्ट नाउ। बढ़िया क्वेश्चन अगेन आपको देखने को मिल रहा है भाई, बहुत अच्छी डीआई है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी डीआई देखने को मिल रही है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, कह रहा व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड दिल्ली एंड द टोटल नंबर ऑफ पर्संस हु विजिटेड कैलकाटा, क्या होना चाहिए इसका आंसर, रेशियो पूछ रहा है, मेल्स का रेशियो पूछ रहा है जो दिल्ली में गए थे, ठीक है, तो आप ये देखो कह रहा है दिल्ली वाले मेल बताने हैं, तो दिल्ली वाले मेल कहां हो तुम 9600, किससे पूछ रहा है, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड कैलकाटा, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैलकाटा के वो कितने हैं 11,200, 11,200, 16 से अगर कैंसिल करो तो 6:7, सीधा सीधा आंसर है, नन ऑफ दीज आना चाहिए, नन ऑफ दीज बिल्कुल सही आंसर है, नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर होता है। समझ आ रही बात सारे लोगों को। एक और क्वेश्चन इसी में भी पूछा गया है फिर से, क्वेश्चन में क्या कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल हु विजिटेड मुंबई दिल्ली एंड कैलकाटा, यानी हमें फीमेल्स का एवरेज बताना है जो मुंबई दिल्ली और कैलकाटा गई है। आपको पता है एवरेज 3 लोग हैं, मुंबई है दिल्ली है और कैलकाटा, मुंबई दिल्ली कैलकाटा 3 लोग हैं, एवरेज के लिए किससे भाई डिवाइड करते हैं 3 से, 3 लोग हैं तो 3 से ही तो डिवाइड करोगे, ठीक है ना। तो अगर हम लोग सबसे पहले यहां पर बात करें मुंबई की, तो मुंबई में आप देख रहे हो 7500 है, तो इसमें कितना बचेगा 2500, यहां पर हमारा 7200 है, तो कितना बचेगा 2400, और यहां पर अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, 3 2 6, 3 4 यहां पे 2240 बन जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा 0 4 5 4 9 2 11 से बन गया, एक यहां पर हो जाएगा 7 यानी 7140, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जितने भी बच्चों ने किया है सारे लोगों ने यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है, और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट डीआई में मूव कर चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डीआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट डीआई है भाई साहब। आप देख पा रहे हो यहां पर टोटल मेल्स दिए गए 1900, क्या दिए गए टोटल मेल्स दिए गए हैं 1900, और आपको पता है टोटल मेल्स दिए गए यानी 100% की वैल्यू 1900 हो गई,
तो 1% की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 19, यानी मेल तो हमें पता चल जाएंगे, मेल तो हमें टोटल पता चल जाएंगे। और यहां पर क्या दिया गया, यहां पर लिटरेट और इलिटरेट लोग दिए गए, ठीक है, लिटरेट और इलिटरेट लोग दिए गए, यानी इसका मतलब यह है कि लिटरेट अगर 500 है, लिटरेट अगर 400 है, तो 500 प्लस 400 कितना हुआ 900, और 900 में अगर ए का मेल यानी 19 10 190 माइनस कर दोगे तो जो आएंगी ना 710 ये फीमेल होंगी, ये क्या निकल के आएंगी फीमेल। यानी हम सीधा बोल सकते हैं कि अगर हम लिटरेट और इलिटरेट को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा, और टोटल में से जब हम मेल को माइनस कर देंगे तो फीमेल निकल आएंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत घुमाऊ क्वेश्चन है, लेकिन अगर हमें बैंकिंग में पहुंचना है, पीओ बनना है, तो भाई ऐसे क्वेश्चंस का सामना तो करना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चंस करके बिल्कुल देखने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताएंगे मुझे कि आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है। कम ऑन, डू फास्ट। The literate population of village D is approximately what percent less than the female population of same village? जबरदस्त क्वेश्चन है अपने आप में भाई साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कम ऑन, क्या आंसर होना चाहिए? आप ये देखो, कह रहा है द इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी। अब आप ये देखो, विलेज डी की लिटरेट पॉपुलेशन कितनी है, 500 है। आप 500 लिख दो, सीधा सीधा 500 लिख दो, कुछ भी नहीं सोचना आपको। और क्या कह रहा है, कह रहा है इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन, कितना कम है द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सेम विलेज, यानी इसकी फीमेल पॉपुलेशन का। तो आप देखोगे टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल 800 लोग हैं, जो टोटल है वो हमारे 800 है, और यहां पर हमें पता है 1% की वैल्यू 19 है, और यहां पर 15 का मल्टीपल है, यानी मेल अगर हम निकालें तो ये बन जाएंगे 19 इंटू 15, ये बन जाएंगे 19 इंटू 15 मेल की अगर हम बात करें, ठीक है। अगर हम मेल की बात करें तो 19 इंटू 15 बन जाएगा, और 19 इंटू 15 अगर हमें करना है तो हम सीधा कर सकते हैं, ये बनेगा कितना 285। क्यों? क्योंकि इसको हमने ऐसे कर लिया ना, 10 प्लस 5 कर लिया तो 19 10 हो गया 190, 19 5 95 ऐड कर दिया 285 बन गया, सीधा बन रहा है, कौन ही करे मल्टीप्लाई, ओरली हो सकता है। अब आप ये देखो जो टोटल है वो हमारे 800 है, और 800 में अगर 285 हमारे मेल है, 800 में अगर हमारे 285 मेल है, इसका मतलब है ये बचेगा कितना 5 1 और कितना 5, यानी 515। 515 जो बनेगी ये कौन होंगी, फीमेल, 515 फीमेल होंगी, ठीक है। अगर आप इसे कैंसिल भी करते हो तो आप इसे कैंसिल करो तो ये बनेगा कितनी बार 100 बार, और ये जाएगा 103 बार। हमें बताना है कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है अपॉन किससे, 103 से, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो अगर आप देखो अप्रोक्सीमेट में तो 3% ही आंसर आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.789 के आसपास। तो हम बोल सकते हैं क्या कि अप्रोक्स में अगर हम देखें तो 3% ही आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर 4 लगाया है सारे लोगों का यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, इस क्वेश्चन को भी करके देखो आंसर क्या हो सकता है। कम ऑन, कह रहे 40% ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी आर मेल, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द फीमेल लिटरेट पॉपुलेशन एंड फीमेल इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी। शानदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी करके बता क्या आंसर हो सकता है। कम ऑन, डू फास्ट। If 40% ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ बी आर मेल, यानी लिटरेट हमारे 400 हैं, जिसमें से बोल रहा है कि 200 हमारे कौन है, मेल, ठीक है। जितने भी लोग हैं 200 नहीं, सॉरी 40% है, हम तो 50% ले लिए, 40% यानी कितना 160 जो है वो क्या है, मेल है भाई। 400 का 40% 160 मेल है, ठीक है। कह रहा है देन फाइंड द रेशियो, रेशियो बताना है बिटवीन द, किसके किसके बीच में, फीमेल लिटरेट पॉपुलेशन एंड फीमेल इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी। तो अगर फीमेल लिटरेट देखो तो भाई सीधा बोल सकते हो कि फीमेल लिटरेट 240 होगी,
जो फीमेल लिटरेट है वो कितनी होंगी, 240 होंगी। सीधा फंडा है, कैसे कि जब 400 में 160 मेल हमारे लिटरेट है तो 240 ही तो फीमेल होगी, यानी ये हो गई 240। अच्छा, अब इसका बताना है किससे, इलिटरेट से। तो पहले तो हमें टोटल फीमेल पता होनी चाहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। पहले तो हमें टोटल फीमेल पता होनी चाहिए, तो टोटल फीमेल के लिए 5 + 4 कितना हुआ, 900। टोटल फीमेल के लिए 5 + 4 कितना हुआ, 900, यानी 900 हमारे क्या हो गई, टोटल पॉपुलेशन हो गई। और अगर बी में देखें तो 30% है भाई साहब। अब 30% है तो 19 3 57, यानी 570 तो मेल हो गया। अब 900 में से 570 अगर हमारा मेल है, तो अगर हम फीमेल की बात करें तो 330 फीमेल होगी, 330 टोटल फीमेल होगी। 330 हमारी क्या होंगी, टोटल फीमेल होंगी। और टोटल फीमेल अगर 330 है, जिसमें से 240 हमारी लिटरेट है, तो 330 में 240 गया तो बचेगा कितना, 90, वो हमारी इलिटरेट होंगी। बचेगा कितना, 90, वो हमारी लिटरेट होंगी। आप 0 0 कैंसिल कर लो, 3 से कैंसिल करके देखो तो ये हमारा क्या बनेगा, 8:3, यानी बोल सकते हैं क्या कि ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं अगेन बोलूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया ये भाई, बहुत इंपॉर्टेंट दिया ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, क्वेश्चन को देखो, कह रहा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ 5 विलेजेस। मतलब सबका लिटरेट और इलिटरेट में हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। बहुत सड़ा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं पूछा क्वेश्चन में। आप सीधा देख रहे हो, लिटरेट ये रखें, इलिटरेट ये रखें, आप बहुत आसानी से इनका बता सकते हो भाई, डिफरेंस बहुत आसानी से बता सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन में यहां पर नहीं है। करके देख लो जल्दी क्या आंसर है। टाइम चलता जा रहा है, ठीक है, जल्दी से करके बताओ इस क्वेश्चन का। ना इसमें कहीं मेल का जिक्र है, ना फीमेल का जिक्र है। ठीक है, क्या ही है क्वेश्चन, आप देख पा रहे हो, सीधा देख पा रहे हो। 500 और 400 डिफरेंस कितने का आएगा, 100 का। 400 से 500 डिफरेंस कितने का आएगा, -100 का। 100 कट गया, यानी ये दोनों तो कट गए डिफरेंस के लिए। यहां से डिफरेंस देखो तो 100 का डिफरेंस है, यहां से देखो तो 200 का डिफरेंस है, और यहां से देखो तो डिफरेंस 150 का है। यानी 2 1 3 4 450 आंसर आना चाहिए। 450 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 450 पे लगा दो ताला, 450 इज अवर बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर हो रही है बात, समझ आ रहा है सारे लोगों को? ठीक है, अब 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क पे लगा लो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, ये आप लोग HW पे लगा लो। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे देंगे। ये होमवर्क क्वेश्चन है, पहला होमवर्क क्वेश्चन हमारा, ठीक है, पहला होमवर्क क्वेश्चन हमारा। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और एक ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या है। ये भी हमारा होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और बहुत धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.